यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और उसने उनके साथ समय बिताया। सोचिए कैसा होगा अगर हम लोग भी यीशु के समान उसकी स्ट्रैटेजी को अपनाकर यीशु के समान हम लोग काम करना शुरू कर दें। अगर हम लोग यीशु के समान सोचना और यीशु के समान लोगों को बुलाना और उनको अपने सेवकाई के साथ इन्वॉल्व करना जब हम लोग सीखेंगे, सोचिए वो कैसा समय होगा जब हम लोग यीशु के स्ट्रैटेजी को अपनाकर, उसकी कार्य प्रणाली को अपनाकर उसके समान हम लोग काम करना शुरू करेंगे। यीशु की कार्य प्रणाली क्या थी? यीशु ने, उसको मालूम था कि उसका समय जो है 3 साल तक उसको इन लोगों के साथ रहना होगा और इन लोगों के साथ समय बिताना होगा। और उसने उन 3 सालों में 12 लोगों को बुलाया और उनके ऊपर उसने ये 3 साल इन्वेस्ट किया। वो 3 साल का समय उसने उनके ऊपर बिताया और इन 3 साल में उसने उनको परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर किस रीति से काम करता है, परमेश्वर किस रीति से सोचता है लोगों के लिए, उसने वो सिखाया। और लगभग ये 3 सालों में ये चेले लोग ऐसे तैयार हो गए कि इन्होंने जाकर धरती को, दुनिया को उलट पुलट कर दिया। अगर हम लोग देखेंगे, ये जो यीशु मसीह के कुछ चेले थे जो अनपढ़ और गंवार थे, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, फिर भी ये साधारण लोगों ने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। उनके विषय में बाइबल कहता है जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, ये साधारण से चेले लोग, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर काम करना शुरू किया। और उनके विषय में बाइबल कहता है कि 2 साल के अंदर उन्होंने यरूशलेम को प्रभु के सुसमाचार से उन्होंने उसको भर दिया। यीशु ने जो बातें उनको सिखाया था, 2 साल के अंदर पूरे यरूशलेम में उन बातों को उन्होंने फैला दिया। जब हम लोग उनके और जीवन को देखते हैं, 4.5 साल के समय में उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना किया जो बहुगुणित हो रही थी, और केवल कलीसिया नहीं, बहुगुणित होने वाले चेले लोगों को उसने तैयार किया। और ये साधारण चेले 4.5 सालों में उन्होंने ऐसे कार्य प्रणाली को अपनाकर, यीशु के तरीकों को अपनाकर 4.5 साल में उन्होंने बहुगुणित होने वाली कलीसियाओं की स्थापना किया, चेलों की स्थापना किया। और उनके विषय में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि केवल 18 साल के समय में, यीशु के स्वर्गारोहण के 18 साल के अंतराल में इनके विषय में कहा गया है कि इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। और जब हम लोग उनके विषय में पढ़ते हैं आगे, हम लोग जानते हैं कि केवल 28 सालों में उन्होंने उस समय पूरे विश्व में उन्होंने सुसमाचार को पहुंचाया, लेके गया। ये कैसे संभव हुआ? अगर हम लोग इस बात को समझेंगे तो हम लोग जान सकते हैं ये कैसा संभव होगा हमारे साथ भी, ये कैसा संभव हुआ उनके साथ, और ये ज़रूर हमारे साथ भी संभव होगा। कैसे हुआ? उनके जीवन में हम लोग देखते हैं उनके पास जीवनों को बदलने का एक अनुभव था। यीशु के साथ रहकर उन्होंने जीवन परिवर्तन होने वाले अनुभवों को उन्होंने देखा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जो हमने यीशु के साथ रहकर अनुभव किया, वो बातों को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तीसरी बात, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। कैसे उन्होंने काम किया? आज की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, हमारे समान सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने
थोड़े से समय में पूरे विश्व में प्रभु का सुसमाचार सुनाया। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने जो अनुभव उनके जीवन में उन्होंने किया था, उसी अनुभव को लेकर अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने जान पहचान वाले लोगों के पास वो पहुंच गए। उन्होंने केवल अपने जीवन का अनुभव उनको बताया कि यीशु ने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन किया, यीशु ने हमारे जीवन को कैसा बदल दिया। और उनकी वो बातें लोगों के जीवन में कार्य कर गई और लोगों ने उनके बातों को ग्रहण कर कर, सुसमाचार को ग्रहण कर कर वो खुद यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। प्रियो, आज आप और मैं भी जब हमारे जीवन का अनुभव जो हमने यीशु के साथ महसूस किया है, यीशु ने हमारे जीवन में काम किया है, ये अनुभव जब हम अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बांटते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है और वो सामर्थ उनके जीवन में भेजता है ताकि वे लोग उस सुसमाचार की सामर्थ को समझे और जाने। हम कुछ दिन यीशु के जीवन चरित्र को हम लोग अध्ययन करेंगे, कैसे यीशु ने काम किया, कैसे चेलों को उसने बुलाया और कैसे चेलों ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर कर यीशु के पीछे वो लोगों ने चलना शुरू कर दिया। हम लोग जब यीशु के जीवन चरित्र को सीखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि सुसमाचार कितना प्रभावशाली रीति से काम कर सकता है अगर हम लोग यीशु की कार्य प्रणाली को अपना कर चलेंगे। तो आइए हम और आप मिलकर यीशु के जीवन को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसा उसने काम किया। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के किताब से हम लोग स्टडी करेंगे कि यीशु कैसे स्टेप बाय स्टेप चेलों को सिखाता था और वो लोग उस सुसमाचार को आगे लेके गए। तो ये जब हम लोग ये कामों को करेंगे तो हम लोग भी उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने में हम लोग भी सफल हो जाएंगे और यीशु के समान हम लोग भी काम करेंगे और प्रभु के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक ले जाएंगे। तो आइए आप और मैं हम लोग प्रतिदिन यीशु के तरीके से जीना और यीशु के तरीके से काम करना शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।